जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज हमारा नया चैप्टर है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, सबसे पहले क्या होता है साधारण ब्याज जो होता है हमारा, जैसे मान लीजिए कोई हमारा मूलधन होता है यानी कि जो हमारा पैसा होता है, यदि हम उसको बैंक में या किसी को उधार देते हैं या बैंक में उसमें जमा कराते हैं तो उस पर जो 1 साल या 2 साल के उसको जमा करते हैं तो उसके बाद उसका जो ब्याज मिल वो कितना बनेगा, यही सब इसमें पढ़ना होता है। तो देखिए, जो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, साधारण जो ब्याज होता है, साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है क्या होता है, साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर हमारा होता है क्या होता है, मूलधन यानी कि जो पैसा होता है मूलधन गुणे क्या होता है दर, यानी किस दर पर यानी कि रेट पर आप पैसा जमा करा रहे हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में क्या होता है 100 होता है। ठीक है, ये हमारे क्या साधारण ब्याज का फार्मूला हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा साधारण ब्याज का फार्मूला हो गया। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, यह सही बराबर मूलधन क्या होता है पी गुणे आर होता है रेट यानी कि दर, और समय हमारा टी होता है बट्टे क्या होता है 100 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारा हो गया साधारण ब्याज का फार्मूला हो गया। और पी जो हमारा होता है वो क्या होता है मूलधन होता है। मूलधन मतलब यानी कि प्रिंसिपल, PRINCIPAL, ये हमारा क्या हो गया मूलधन। और आर हमारा जो होता है रेट होता है यानी कि दर, क्या होता है रेट RATE। ठीक है, और टी बराबर हमारा समय होता है, टी क्या होता है समय यानी कि टाइम हो जाएगा। ठीक, बट्टे में 100 हो गया। अब देखिए, ये हो गया मूलधन, ये दर हो गया, ये समय हो गया, ये ऐसा यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज हो गया। और इसके बाद हमारा क्या होता है मिश्र धन होता है यानी कि ए क्या होता है मिश्र धन, इसको क्या कहते हैं अमाउंट कहते हैं, AMOUNT, यानी कि जो हमारा ये जो हमारा क्या है मूलधन और साधारण ब्याज, इन दोनों को जब ऐड करेंगे यानी कि दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन के आएगा मिश्र धन बन के आएगा। ठीक है, तो हमारा मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर SI प्लस मूलधन। ठीक है, एक फार्मूला ये हो जाएगा, मिश्र धन बराबर SI यानी कि साधारण ब्याज प्लस मूलधन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या साधारण ब्याज का जो फार्मूला हो गया ये हो गया। अब इसके आगे हम लोग सवाल को देखेंगे। तो देखिए, हमारा जो पहला सवाल है इसमें, किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7,200 है, यह राशि है, यानी कि हमको राशि यानी कि मूलधन बताना है। ठीक है, ये देखिए सवाल SSC CPO का है, 15 मार्च 2019 का, शिफ्ट नंबर 1 का है। ठीक है, देखिए क्या, किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से, यानी कि जो हमारा आर का मान दिया है कितना है 15%। ठीक, और क्या है 3 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि समय हमको दिया है क्या है टी बराबर कितना है 3 वर्ष, साधारण ब्याज दे दिया यानी कि ये SI का मान हमको दिया है कितना है 7,200 आ गया। और हमसे बोला कि यह राशि बताए यानी कि P का मान हमको बताना है कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, फार्मूले से हल कर सकते हैं, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपन में 100। ठीक, तो ये SI का मान कितना है 7,200, तो 7,200 हो गया बराबर P का मान निकालना है गुणे R का मान कितना है 15 और T का मान है 3 बट्टे में हो जाएगा हमारा 100। ठीक, इसको हल करिए, देखिए क्या होता है। 3 से सबसे पहले काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 72 को कितनी बार कटेगा, देखिए 3 दूनी के 6 बचेगा 1 12, 3 चौक के 12 यानी कि 24 से 72 होता है। ठीक है, डबल जीरो है डबल जीरो। अब इसको फिर 15 से काट दीजिए, तो 15 से काटेंगे 15 एकम 15, 15 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15 एकम 15 बचे क्या 9 बचेगा और हो जाएगा 90, 15 छक्का 90, 1 जीरो हो गया। तो हमारा कितना आएगा लास्ट आंसर आएगा 600 बराबर 160 बराबर P बटे कितना 100। तो P का मान कितना हो जाएगा, P बराबर 1 6 यानी 16 1 2 3 0 1 2 3 0, यानी कि जो हमारा 16,000 रुपया आएगा ये हमारा क्या है मूलधन हो गया। यानी कि 16,000 रुपये को 15% की दर से
3 वर्ष के लिए यदि किसी को उधार देंगे या बैंक में जमा करेंगे तो हमारा जो साधारण ब्याज बन के आएगा कितना आएगा 7,200 बन के आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या फार्मूले से हमने सवाल को हल किया। अब इसका दूसरा तरीका देखिए जो शॉर्टकट होता है। ठीक है, यानी कि स्मार्ट तरीके से जो करेंगे जल्दी करने के लिए क्या करेंगे कि हमारा जो एसआई होता है, एसआई जो हमारा होता है R इंटू टी का मल्टीपल होता है। ठीक है, यानी कि एसआई बराबर क्या होता है R इंटू टी प्रतिशत। ठीक, ये एसआई का मान हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि जो प्रिंसिपल होता है यानी कि मूलधन वो अपने आप में हमेशा क्या होता है 100% रहता है। यानी कि जब कोई भी पैसा किसी को आप उधार देंगे या बैंक में जमा करेंगे तो वह पैसा हमारा क्या होगा 100% रहेगा। ठीक है, और एसआई क्या होता है R इंटू टी प्रतिशत होता है। ठीक, अब इसके बाद तो क्या हो जाएगा अमाउंट यानी कि मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा मूलधन प्लस एसआई, यानी कि मूलधन कितना है हमारा 100% प्लस एसआई कितना R इंटू टी प्रतिशत। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट का मान। ठीक, ये परसेंटेज आप याद कर लेंगे। एसआई बराबर R इंटू टी प्रतिशत और मूलधन बराबर यानी कि प्रिंसिपल P बराबर 100% होता है अपने आप का, और अमाउंट जो A आएगा यानी कि मिश्र धन वह क्या आएगा 100 प्लस RT प्रतिशत। ठीक है, अब देखो इसको इस तरह से कैसे हल करेंगे। हमारा देखिए क्या है, ये क्या दिया हमको 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है 720 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले साधारण ब्याज का प्रतिशत निकालिए। तो साधारण ब्याज एसआई का प्रतिशत कितना आ जाएगा, देखिए R का मान है 15 इंटू टी का मान कितना है 3 वर्ष 3, तो कितना हो जाएगा हमारा एसआई बराबर 15×45%। ठीक है, ये एसआई का मान आ गया। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या प्रिंसिपल निकालना है। तो ये एसआई का मान दिया है ना, साधारण ब्याज कितना है 7,200, यानी कि 45% का मान है 7,200। ठीक, यानी कि 7,200 जो हमारा है किसका मान है साधारण ब्याज यानी कि 45% का मान है। और हमको निकालना किसका है, राशि निकालना है कि मूलधन कितना होता है हमारा 100 होता है। ये 45% है, ये प्रतिशत है 100%, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये जिसका मान दिया है उसको नीचे लिखेंगे और जिसका मान निकालना है उसको उस संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 7,200 रुपये ये किसका मान था साधारण ब्याज का, इसको नीचे लिखे 45% का मान है, और किसका निकालना है 100% का मान निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 7,200 बटे 45 गुणे 100। तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, देखिए 15 से काटेंगे तो 15 थे 45, और 15 से जब काटेंगे 7,200 को तो कैसे कटेगा 15 छक्का 90 होता है, तो 15 पचे 75 ये भी ज़्यादा होगा, 15 चौका कितना 60 हो जाएगा। कितना बचेगा 72 में 60 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा, तो हो जाएगा क्या 0 है 12 बचेगा, 1 0 है तो कितना 120 हो जाएगा। तो 15/120 होता है और 1 0 है 1 0, कितना बचा 480 बटे 3 गुणे 100। तो 3 से काटेंगे 48 कितनी बार कटेगा 16 3 48 16 बार, 1 0 है 1 0 1 2 0 यहाँ पर 100 का यहाँ आ गया, यानी कि कितना हो गया 16,000 रुपया। ठीक है, देखिए यही हमारा आंसर आया था, पी का मान 16,000, यहाँ से भी आ गया हमारा 16,000। ठीक है, यानी कि इसे शॉर्टकट ये इसमें जल्दी करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले एसआई निकाल लेंगे। एसआई बराबर क्या होता है रेट इंटू टाइम, तो 15 गुणे 3 यानी कि 45%, और साधारण ब्याज हमारा दिया है 7,200, यानी कि 7,200 जो है हमारा 45% का मान है, और हमको मूलधन निकालना है यानी कि 100 का मान निकालना है, तो 7200 बटे 45 गुणे 100 हल करेंगे तो हमारे कितना जाएगा 16,000 रुपये। ठीक है, ये देखिए हमारा पहला सवाल है। हम सब इसमें क्या करेंगे सभी के सभी सवाल इस तरीके से करेंगे, फार्मूले से नहीं करेंगे। ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत रहेगा वहाँ फार्मूला लगाएंगे, नहीं तो फिर इसी तरह से हल करेंगे। देखिए अब देखिए क्या दूसरा सवाल है। ठीक है, इसमें दिया है 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3,500 कितने वर्षों में 4,500 हो जाएगा। जब हो जाएगा बोलेगा तो ये हमारा किसका मान है अमाउंट का, यानी कि मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन क्या होता है साधारण ब्याज प्लस मूलधन का योगफल हमारा मिश्र धन होता है, मिश्र धन होता है। ठीक है,
तो देखिए ये सवाल SSC CHSL का है, 12 अक्टूबर 2020, शिफ्ट नंबर 1 का है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया हमारा, 10%, आर का मान कितना, 10%, कितने साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3,500 कितने वर्षों में, यानी कि हमसे क्या किया है, टी का मान बताना है। ठीक है, वर्षों में 4,500 हो जाएगा। तो देखिए क्या है, निवेश किए गए 3,500, यानी कि जो पी का मान हमारा है, क्या पी का मान कितना दिया है, प्रिंसिपल 3,500, ये क्या हमारा है, मूलधन हो गया, और ये क्या है, मिश्रधन, यानी कि ए का मान है 4,500 रुपया। ठीक है, एन का मान हम क्या करना, टी का मान बताना है। तो फार्मूला क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपान में क्या 100। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, एस आई बराबर क्या होता है, हम बताएं अभी, क्या अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है। ठीक है, तो एस आई सबसे पहले निकालेंगे, यानी कि साधारण ब्याज निकालेंगे, कितना हो जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। अमाउंट कितना है 4,500, और हमारे क्या 3,500 रुपया क्या प्रिंसिपल एंड मूलधन है, एस आई निकालना है। तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा, 4,500 माइनस 3,500 रुपया। तो एस आई बराबर कितना हो जाएगा, 4500 में 3500 घटाएंगे तो हमारे कितना बचेगा, 1,000 बचेगा। ठीक है, तो एस आई का मान कितना आ गया, हमारा 1,000 रुपया आ गया, और पी का मान दिया कितना है, 3,500 रुपये, गुणे आर का मान है 10, टी का मान निकालना है हमको, और नीचे क्या है 100 है। देखिए 1 2 0 1 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो अब क्या बचा हमारा, टी इंटू 35 है ना, तो क्या लिखेंगे इसको, 100 बराबर 35 इंटू क्या हो जाएगा हमारा, टी हो जाएगा। तो टी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 100/35 इसे काट देंगे, कितने से, 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20/5 7 35, यानी कि 20/7 हमारा क्या हो गया, ये वर्ष आएगा। अब इसको सही के रूप में लिख लेंगे, तो टी बराबर 7 दूनी 14, बचेगा क्या 6 बचेगा, तो 6 ऊपर हो जाएगा बट्टे 7, ये क्या आ जाएगा हमारा समय आ जाएगा। ठीक, यानी कि 2 सही 6/7 वर्षों में 3,500 रुपया 4,500 बन जाएगा। कितने प्रतिशत की दर से, 10% वार्षिक, 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से। ठीक है, तो देखिए इसका हमारा क्या दूसरा सवाल, इसको देखिए उस फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको एस आई निकालना पड़ेगा। तो एस आई बराबर क्या, आर इंटू टी प्रतिशत, तो आर इंटू टी प्रतिशत मतलब टी निकालना है, आर का मान हमारा 10 है, कितना हो जाएगा, एस आई बराबर 10 टी प्रतिशत। ठीक है, ये एस आई का मान आ गया, और हमारे देखिए यहाँ से एस आई हम निकाले थे क्या, 1,000। ठीक है, यानी कि जो 1,000 है ये किसका मान है, 10 इंटू टी का मान है, और हम ठीक है ये हो गया, और उसके बाद हमको निकालना क्या है, 1 मिनट, मूलधन हमारा कितना है, 3,500 रुपये है। तो 3,500 मूलधन है, और ये मूलधन कितना है, 100 रुपये का होता है, यानी कि मूलधन अपने आप का 100 होता है। तो मूलधन हो गया, और ब्याज निकालना है, ब्याज हमारा दिया एस आई 1,000 है, तो ब्याज का परसेंटेज कितना है, ये मूलधन है 3,500, 100 का मान है, निकालना है हमको कितने का, 10 टी का मान है, और 10 टी एस आई है, और एस आई हमारा आया है कितना, 1,000, तो ये 1,000 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 2 0 कैंसिल, 1 2 0 कैंसिल, और यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो टी बराबर कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 35, टी बराबर 10 का गुणा 10 में हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 100/35। देखिए यहाँ पे फिर वही आएगा 100/35, यानी कि 2 सही 6/7 वर्ष ये जो आएगा हमारा समय आएगा। यहाँ पे देखिए कैसे किए, ये 3500 है, ये हमारा अपने आप का क्या मूलधन है, यानी कि 100 का मान है,
और एसआई क्या होता है आर इंटू टी, तो 10 इंटू टी हो जाएगा, ये रेट हो गया। तो यह 3500 का जब ये साधारण ब्याज निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 1000 आ गया। ठीक, यहाँ से 4500 माइनस 3500 पे 1000 आएगा, ये किसके बराबर होगा 1000 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा टी का मान आ गया 206/7 वर्ष। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमने बता दिया इसको। अब देखिए अगला सवाल जो है, देखिए तीसरा सवाल है, एक व्यक्ति एक बैंक में 8000 जमा कर सकता है जो 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज देता है। 8 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना होगा। मिश्र धन यानी कि किसका मान पूछा हमसे, अमाउंट, यानी कि एक मान पूछा कितना होगा। और देखिए दिया क्या क्या है, 8000 जमा कर सकता है, यानी कि जो पी का मान है मूलधन हमारा कितना है 8000 रुपया है। 8% प्रति वर्ष यानी कि जो आर का मान है कितना 8% है। 8 वर्ष के बाद यानी कि जो हमारा समय है टी कितना 8 वर्ष। 8 वर्ष के बाद अमाउंट हमसे पूछा कितना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दिया क्या है और पूछा क्या है। तो हमको ये सब चीज़ें दिया है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम दिया है, हमसे अमाउंट यानी मिश्र धन पूछा है। तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको देखिए क्या करना है, यहाँ से हम लोग लगाएंगे इसको फार्मूले से। तो एसआई हमारा कितना हो जाएगा, एसआई बराबर देखिए आर इंटू टी, क्या होता है आर इंटू टी। तो एसआई कितना हो जाएगा आर 8 इंटू 8, तो एसआई का मान कितना हो जाएगा ये 64% आ जाएगा। ठीक है, एसआई हमारा कितना आ गया 64% आ गया। और देखिए प्रिंसिपल हमको दिया है, यानी कि जो प्रिंसिपल हमको दिया है यहाँ पे लिखेंगे 8000 जो है ये हमारे कितने का मान है 100 का मान है। और हमसे अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल यानी कि 100 प्लस एसआई %। ठीक, यही बताए थे हम, सबसे पहले यही बताए थे, अमाउंट बराबर 100 प्रिंसिपल यानी कि अपने आप का 100% होता है, तो 100 प्लस एसआई, तो क्या होता है 100 और एसआई 64 है, कितना हो जाएगा 100 प्लस 64। % नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ से भी %, यहाँ % कैंसिल हो जाएगा, तो % हटा दे रहे हैं हम लोग। तो देखिए 1 2 0 1 2 0 कैंसिल, बचा गया 80 गुणे 100 में 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 164, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक का 32 की 2 हासिल कितना 3, 8 6 48, 3 51 के 1 हासिल 5, 8 1 का 8 5 13, और 1 0 है तो 1 0, यानी कि जो हमारा अमाउंट आएगा वह कितना आएगा 13,120 रुपये आएगा। ठीक है, इसको जल्दी से कैसे कर सकते थे, सीधे सीधे देखिए कि 8000 जो दिया है हमारा क्या है 100% का मान है। 100% यानी कि 8000 बटे 100, 1 2 0 नीचे 100 से क्या 1 2 0 ऊपर कट जाएगा, बचेगा 80, तो 80 गुणे, और देखिए 8% प्रति वर्ष यानी रेट है 8 और टाइम भी 8 है। तो मिश्र धन निकालने के लिए यानी अमाउंट बराबर 100 प्लस एसआई, एसआई हमारे कितना हो जाएगा 8 इंटू 8 64 हो जाएगा, और प्रिंसिपल कितना 100 है, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 164, यानी कि 8000 जो है 100 का मान है, हमको 164 का मान निकालना है। तो 8000 बटे 100 गुणे 100 प्लस 64 यानी सीधे सीधे 164 लिख सकते हैं। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 13,120 रुपये आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगला जो सवाल है 4 नंबर, किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपया है, मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको देखिए मूलधन बताना है, साधारण ब्याज दिया है 100 रुपया। तो सबसे पहले देखिए हम क्या लिखेंगे, आर का मान है 10%, टाइम कितना है 6 माह है। ठीक है, अब देखिए क्या है, साधारण ब्याज जो होता है हमेशा किस पे करते हैं हम लोग, इसको निकालते हैं वर्ष पे ही निकालते हैं, यानी कि 1 वर्ष में कितना हो गया, 2 वर्ष में होगा, मासिक नहीं निकालते। ठीक है, मास जो माह दिया यानी कि महीना दिया रहेगा तो उसको हमेशा हम लोग क्या करेंगे वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसको साल में बदलेंगे। ठीक है, तो ये 6 माह दिया है तो इसको क्या करेंगे हम लोग वर्ष में बदल देंगे। और देखिए हमारा साधारण ब्याज क्या है, एसआई बराबर 100 रुपया है। तो देखिए वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि 12 महीने बराबर कितना होता है, 12 महीने बराबर 1 वर्ष। ठीक, तो 1 महीने बराबर 1/12 वर्ष, तो 6 महीने बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 वर्ष, यानी कि जो टाइम दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे
तो समय हो जाएगा 6/12 यानी कि कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 1/2। ठीक है, 1/2 हमारा जो आएगा हमारा समय आएगा 1/2 वर्ष। ठीक है, सीधे सीधे देखिए क्या 6 माह यानी कि आधा 12 महीना होता है, 12 का आधा महीना दिया है यानी कि कितना आधा वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 वर्ष हो गया हमारा समय। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए निकालना क्या, मूलधन निकालना यानी कि पी का मान हमसे पूछा कितना आएगा। तो देखिए SI क्या है हमारा, SI निकालेंगे तो SI बराबर R इंटू टी। देखिए डायरेक्ट करें R इंटू टी, तो 10 इंटू टी कितना 1/2 कट जाएगा तो कितना आएगा 5। ठीक है, यानी कि SI कितना आ गया हमारा 5 आ गया, 5%। और देखिए हमसे दिया क्या दिया है, साधारण ब्याज 100 है यानी कि जो 100 रुपया है ये किसका मान है, साधारण ब्याज यानी कि 5 का मान है। और हमसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल अपने आप पे कितना होता है 100 होता है, तो 100 का मान पूछा है। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा। 20 को पूरा 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा कितना 21230। ठीक है, यानी कि जो 2000 रुपया आ गया हमारा क्या प्रिंसिपल होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। अब इसको देखिए फार्मूले से भी करना होगा, तो इसको क्या करेंगे, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है फार्मूला, PRT/100 100। तो साधारण ब्याज हमको दिया है 100 रुपया, P का मान पूछा हमसे, R का मान कितना 10% और समय निकाले हम 1/2 बटे क्या है 100। देखिए जो 1/2 है ये क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, या तो फिर डायरेक्ट इसको हल कर दीजिए, कट जाएगा 5 बार तो कितना बचेगा 100 बराबर P गुणे 5/100। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा मूलधन आ जाएगा 20,120 यानी कि 2000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा मूलधन आएगा। ठीक है, ये देखिए 14 सवाल दोनों तरीके से बता दें, जो भी आपको तरीका अच्छा लगे उससे आप लोग हल कर सकते हैं। देखिए 5वां सवाल हमारा, 480 साधारण ब्याज पर निवेश किए गए, यह राशि 20 महीने बाद 520 हो गई, प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 480 साधारण ब्याज पर यानी कि जो हमारा ये सही दिया है कितना 480 रुपया दिया है। ठीक है, साधारण ब्याज पर निवेश किए गए 480 साधारण ब्याज पर निवेश किए यानी कि जो हमारा क्या है प्रिंसिपल दिया है यानी कि P का मान है। ठीक है, P का मान है 480 रुपया, यह राशि 20 महीने बाद 520 हो गई। देखिए हो गई यानी कि 520 हो गई यानी कि अमाउंट A यानी मिश्र धन कितना है 520 रुपया। देखिए प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो हमसे R का मान पूछा है कितना आएगा और क्या दिया है, समय दिया है 20 महीने बाद यानी कि टाइम क्या है 20 महीना है, तो महीने को साल में बदलने के लिए 12 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12 यानी कि 5/3 वर्ष आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, फार्मूला हमारा क्या होता है, SI बराबर PRT/100। तो P का मान पता है, R निकालना है, T का मान हमको दिया है और SI नहीं पता। तो SI कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट से। SI के लिए क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला बताया था, SI के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। ठीक है, अमाउंट क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे। तो अमाउंट कितना हमारा 520 है, माइनस करेंगे प्रिंसिपल यानी 480 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा SI बराबर 520 में 480 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 रुपये। ठीक, तो SI हमारा कितना आ गया 40 रुपया आ गया। तो SI की जगह 40 लिखेंगे बराबर P का मान दिया 480, R का मान कितना है, R का मान हमसे पूछा कितना होगा, T का मान हमारा 5/3। देखिए इसके पिछले सवाल में बताया तो जो बटा रहेगा वह क्या हो जाएगा नीचे चला आएगा, तो नीचे 100 रहता है पहले से 100 रहेगा, तो 5/3 जो रहेगा 3 इसका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 16 3 48 होता है, 3 से 48 16 बार में कट गया, और 5 से 40 काटेंगे तो 8 बार में कटा, क्या बचा 8 बराबर ऊपर 16 × R
16 गुणे R बटे 10। ठीक है, अब देखिए 8 से काटेंगे 16 को, 8 दूनी 16, फिर 2 से 10 काटेंगे तो 5, तो कितना बचा, 5 इस बगल आ जाएगा, तो 5 बराबर R, यानी कि जो R का मान आ गया कितना आएगा, 5%। ठीक है, ये हमारे सवाल का आंसर होगा। तो R का मान कितना आ गया, 5% आ गया। अब इसको एक और तरीके से कैसे लगाएंगे, ये SI कितना आ गया हमारा, 40 आ गया। SI हमारा देखिए 40 दिया है, तो SI को जो प्रतिशत का फार्मूला कितना परसेंट होता है उसको वैसे निकालते हैं, R इंटू टी प्रतिशत। तो SI बराबर कितना हो जाएगा, R कितना है निकालना है, और T कितना है, देखिए T 5/3 है, तो 5/3 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, तो SI कितना 5/3। अब देखिए मूलधन दिया है 480, तो मूलधन हमारा 480 कितने का मान होता है, अपने आप का 100% होता है, यानी कि 100 का मान है। तो निकालना है कितने का हमको, 5/3 इंटू R का मान निकालना है, और ये SI कितने के बराबर है, 40 रुपये के हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 3 से काटेंगे 48 16 बार में, 5 से 40 काटेंगे 8 बार में, 8 से 16 काटेंगे 2 बार में, 2 से 10 काटेंगे 5 बार में। ठीक है, सब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई होप कि देखिए कैसे कैसे काटते हैं। सबसे पहले 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 48 16 बार में कटा, फिर 5 से 40 8 बार में कटा, फिर 8 से 16 2 बार में कटा, फिर 2 से 10 को 5 बार में काटे। देखिए ऊपर R बचा, नीचे 5, R/5, इधर क्या 1 बचेगा, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 5%। ठीक है, तो ये था हमारा क्या 5वां सवाल। अब देखते हैं अगला सवाल जो है हमारा, देखिए जो 6वां सवाल है, 1500 की एक राशि यक्ष महीनों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई, यदि ब्याज की दर यक्ष/8% है तो यह राशि बढ़कर 1590 हो जाती है, यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या 1500 की एक राशि, यानी कि P का मान हमारा है 1500 रुपया, यक्ष महीनों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, यानी कि जो महीना है यक्ष महीनों के लिए, यानी कि जो समय है T का मान है यक्ष महीना है, तो महीने को साल में बदलेंगे तो यक्ष/12 हो जाएगा, यक्ष/12 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद क्या है, यदि साधारण ब्याज की दर यक्ष/8 है, यानी कि हमारा रेट का मान कितना है, यक्ष/8%, तो यह राशि बढ़कर 1590 हो जाती है, 1590 हो जाती है, यानी कि हमारा अमाउंट है मिश्र धन कितना 1590 रुपया। तो हमसे यक्ष का मान पूछा कितना आएगा, देखिए अमाउंट है प्रिंसिपल है, तो SI निकाल लेंगे, तो SI कितना आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 1590 में से 1500 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 90 रुपया। ठीक है, तो हमारा SI कितना आ गया, 90 रुपया। और फार्मूला क्या होता है, SI बराबर PR/T/100, तो SI कितना है 90 बराबर P का मान कितना है हमारा 1500 रुपया, 1500, R का मान कितना यक्ष/8, देखिए जो बटा में रहेगा वो क्या हो जाएगा, नीचे चला आएगा ना, तो यक्ष/8 हो जाएगा, गुणे समय यक्ष/12, तो यक्ष नीचे आ जाएगा 12, और फार्मूला में नीचे 100 होता है तो यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है, कैसे लिखें, देखिए जो बटा में रहेगा वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 100 के साथ हो जाएगा, यानी कि नीचे चला आएगा। तो यक्ष/8 था तो यक्ष/8 हो गया, यक्ष/12 तो 12 हमारा नीचे, यानी यक्ष/12। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो हमारा देखिए क्या आएगा, 1 2 0 1 2 0 कैंसिल हो गया, 15 से काटेंगे तो 15 छक्का 90। ठीक है, देखिए अब यहाँ क्या है, यक्ष और यक्ष, तो यक्ष स्क्वायर हो जाएगा, और 8 गुणे 12 इसका गुणा 6 में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यक्ष स्क्वायर बराबर 6 गुणे 8 गुणे 12 कितना आ जाएगा, देखिए जो ये हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, देखिए 6 और 8, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 6 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, और ये क्या 8 है तो 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, फिर यहाँ गुणे 12 को 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 3 6, तो यक्ष मान कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 कितनी बार 2 2 बार है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा यहाँ से,
1 और 2, 3 कितनी बार, 2 बार है, 1 3 बार आ जाएगा। क्यों एक बार ले रहे हैं, क्योंकि अंडर रूट में यानी कि वर्गमूल निकालना, और वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है। ठीक है, तो हो गया 2 3 बार हो गया, और 1 और 2 4 कितना है, 2 है, तो 4 भी 1 4 बार हो गया। तो अब देखिए x मान कितना हो गया, 3 दूनी कितना होता है 6, 6 का गुणा 4 करेंगे, 6 चौका 24। ठीक है, यानी कि x मान कितना आ गया, 24 आएगा। ये हमारे के इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अब इसको गुणा भी कर सकते हैं, यानी कि देखिए क्या हो जाएगा, कितना है, x स्क्वायर बराबर 6 गुणे 8 गुणे 12 है। तो x स्क्वायर बराबर लिखेंगे कितना, 12 और 6, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले 8 दूनी कितना होता है 16, पीछे 80 लेख 8 का मार 9 12 बट्टा 96। तो x स्क्वायर बराबर 6 का गुणा करेंगे, 6 4 का 36 की 6 हासिल कितना लगा, 3 लगेगा, और 6 9 54, 54 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57। और x स्क्वायर 576, 24 का वर्गमूल होता है, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इस सवाल का आंसर है 6 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए था हमारे क्या अंतिम सवाल। अब इसकी आगे हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में इसके आगे का सवाल हम लोग देखेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोगों के तरीका, ये शॉर्टकट तरीका जो भी सवाल का लगाने का तरीका है आप लोगों को समझ में आया होगा। और देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।